नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 9 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 9/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 9 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? उत्तर है इंग्लैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डेविड बेकहम को आखिरकार किंग चार्ल्स के जन्मदिन सम्मान सूची में शामिल होने के बाद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 50 वर्षीय बेकहम उन कई लोगों में से एक हैं जिनके ग्रेट ब्रिटेन के प्रति व्यक्तिगत योगदान को राष्ट्राध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई है। नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने के बाद बेकहम राजनीति, व्यापार, कला और खेल जैसे क्षेत्रों के चुनिंदा उच्च उपलब्धि प्राप्त लोगों के समूह में शामिल हो गए हैं। ब्रिटेन के कुछ सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नाइट और डैम की उपाधि दी गई, जो महिलाओं को दिए जाने वाला समकक्ष सम्मान है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पालियों में काम करने वाली संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 4 जून को आंध्र प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जो महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देता है। अगला, हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में रोहिणी ग्राम पंचायत, जो महाराष्ट्र के धुले जिले में शिरपुर तालुका में स्थित है, जो डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार सेवा वितरण में गहराई और व्यापकता लाने हेतु जमीनी स्तर की पहल श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। विशेष रूप से ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा की गई पहलों के लिए रोहिणी ग्राम पंचायत ने 1.45 लाख प्रविष्टियों में से यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया है। अगला, हाल ही में किसने ज्योतिमठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज इबिक्स तराना का उद्घाटन किया? उत्तर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक यात्रा के दौरान थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तैनात सैनिकों की संचालनिक तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ज्योतिर्मठ में इबेक्स तराना 88.4 एफएम नामक एक विशेष सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा और सामुदायिक सशक्तिकरण से जोड़ने का एक अनूठा उदाहरण है। यह पहल सिविल मिलिट्री सहयोग, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देती है। अगला, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? उत्तर है तमिलनाडु। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। यह अभ्यारण्य रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में स्थित है। यह अभ्यारण्य 524.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तमिलनाडु सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर इसे अभ्यारण्य घोषित किया। इस अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल को संरक्षित करना है। यह अभ्यारण्य जैव विविधता संरक्षण, समुद्री पारिस्थितिक और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगा भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? उत्तर है लद्दाख। आइए इस खबर के बारे में जान लें। लद्दाख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 पर मोहर लगा दी है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगा भाषा को राजभाषाओं के रूप में मान्यता दे दी गई है।
इस कदम का स्वागत किया जा रहा है और इसे अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 पर मोहर लगा दी है। अगला, हाल ही में दाजी पणशीकर का निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है लेखक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रख्यात विद्वान, लेखक और साहित्य समालोचक दाजी पणशीकर, जिन्हें नरहरि विष्णु शास्त्री के नाम से भी जाना जाता था, का निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे और महाराष्ट्र के ठाणे में अल्पकालिक बीमारी के बाद अपने निवास पर अंतिम सांस ली। दाजी पणशीकर ने महाभारत, एकनाथ भागवत और भावार्थ रामायण जैसे भारतीय महाकाव्यों के प्रखर अध्येता माने जाते थे। उन्होंने मराठी साहित्य और सांस्कृतिक विमर्श को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे महाराष्ट्र के रंगमंच जगत में भी नाट्य संपदा नाट्य संस्था के माध्यम से एक प्रेरणा स्रोत रहे। अगला, हाल ही में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है शैलेश सिंह मेहता को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष शैलेश सिंह मेहता को नियुक्त किया गया है। वह दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। शैलेश सिंह मेहता फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में एन सुरेश कृष्णन का स्थान लेंगे, जो पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं। मेहता को उर्वरक उद्योग में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अगला, हाल ही में फ्रांस के तटीय शहर नीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए फ्रांस रवाना हुए। फ्रांस के खूबसूरत तटीय शहर नीस में 8 से 13 जून तक आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 है। अगला, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है? उत्तर है यशस्वी सोलंकी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 27 वर्षीय लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है। उनका चयन अप्रैल 2025 में हुआ था और उन्होंने 9 मई 2025 को यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभाल ली है। अगला, हाल ही में किसने शासन में भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया है? उत्तर है अमित शाह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कामकाज में विदेशी भाषाओं, खासकर अंग्रेजी का प्रभुत्व को कम करना और निर्णय लेना और आधिकारिक संचार में मातृभाषा को उपयोग को बढ़ावा देना है। यह कदम भाषाई समावेशन के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत में भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 8 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महासागर दिवस की घोषणा। महासागर दिवस पहली बार 8 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में ग्लोबल फोरम में घोषित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक समानांतर आयोजन था, जिसने गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।